साथियों, काफ़ी दोस्तों का जो बेरोज़गारी भत्ता है वो बंद हो रहा है, ठीक है ना? तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ किन-किन साथियों का भत्ता बंद हो रहा है और आपका भी बेरोज़गारी भत्ता है मेरे दोस्तों। यदि आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आपका बेरोज़गारी भत्ता भी बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना? और इंटर्नशिप जॉइनिंग नहीं मिली, फिर भी बेरोज़गारी भत्ता बंद हो रहा है और काफ़ी साथियों को इंटर्नशिप जॉइनिंग मिल भी गई है, ठीक है ना? और फिर भी उनको क्या है, उनका बेरोज़गारी भत्ता बंद किया जा रहा है, ठीक है? तो इन सभी बिंदु पर अपन यहाँ बातचीत कर लेते हैं और मुझे विश्वास है साथियों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका न तो बेरोज़गारी भत्ता बंद होगा, आपकी जो भी टेंशन है वो सारी पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले साथियों बात कर लेते हैं, कोई मैसेज नहीं आया, बेरोज़गारी भत्ता है वो बंद कर दिया गया है। देखो साथियों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है? यदि आप बेरोज़गारी भत्ता ले रहे हैं, यदि आप अभी ई श्रम कार्ड बनवाते हैं और यदि आपने एसबीआई बैंक उसमें लगाते हैं तो श्योर है कि आपका बेरोज़गारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। यदि आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो आप ऐसा करें, जो आपने एसबीआई बैंक की अकाउंट नंबर आपने उसमें दिए हैं तो आप ऐसा करना, उस बैंक के स्थान पर आप कोई दूसरा बैंक वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा, उसके बाद कोई भी प्राइवेट बैंक आप उसमें अकाउंट नंबर दे सकते हो, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा कारण तो ये है। और दूसरा है साथियों, इस समय क्या है, आप सभी को पता है कि भाई जिन जिन साथी इसमें अपात्र पाए जा रहे हैं, यानी जो गलत तरीके से जो बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट सख्ती से क्या है चेक कर रहा है। कई साथी क्या करते हैं, बीएड की भी बेरोजगारी भत्ता सॉरी स्कॉलरशिप ले लेते हैं और प्लस में वो बेरोजगारी भत्ता भी ले रहे होते हैं। तो क्या है, डिपार्टमेंट आगे से उसमें दोनों क्या कर देगा, आपको स्टॉप कर देगा, क्योंकि आपने गलत तरीके से स्कॉलरशिप ले रहे हो और गलत तरीके से आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हो, ठीक है? और उसके बाद सबसे बड़ा कारण ये है साथियों कि सभी लगभग साथियों को इंटर्नशिप डिपार्टमेंट जिनको मिल चुका है तो क्या करते हैं, वो इंटर्नशिप करने के लिए नहीं जाते हैं। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, आपका इंतज़ार करता है 15 या 16 दिन। उसके बाद आप वहाँ नहीं जाते हैं तो आपकी सूचना आपके जिला रोजगार कार्यालय को भेज दी जाती है कि ये कैंडिडेट है, हमारे यहाँ इतने दिन से एब्सेंट चल रहा है, ठीक है ना? और रोजगार कार्यालय को क्या चाहिए, सिर्फ एक बहाना चाहिए और आपका जो बेरोजगारी भत्ता है उसको स्टॉप कर दिया जाता है। और आप ये सोचोगे कि हमारा भत्ता क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है? यदि आपको इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिल चुका है तो आप इंटर्नशिप करने के लिए जाएं और अपनी ज्वाइनिंग की सूचना है अपने जिला रोजगार कार्यालय को एसएसओ आईडी के माध्यम से भेज दें, ठीक है ना? इस प्रकार का एक लेटर लिखें कि हमने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली है और उसको एसएसओ आईडी के माध्यम से ज्वाइनिंग वाले ऑप्शन को ओके करके आपको भेज देना है, ठीक है? तो सबसे बड़ा कारण यही है आपका इंटर्नशिप बंद होने का। और तीसरा कारण ये है कि आपने अभी तक कोई भी टेक्निकल कोर्स उसमें अपलोड नहीं किया है और आपके पास मैसेज आ चुका है। यदि आपके पास कोई टेक्निकल कोर्स है, यदि उसमें आप उसमें अपलोड नहीं करते हैं तो आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। ये काफ़ी साथियों के पास ये है कि भाई उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो कैसे अपलोड करें। सिर्फ आपको उसमें सहमति देनी है कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, ठीक है ना? आपके पास कोर्स नहीं है तो आप जैसे ही ओपन करोगे तो उसमें अलग ऑप्शन आएगा, ठीक है ना? तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है, ठीक है? जिससे डिपार्टमेंट जब भी RSLDC का कोर्स करवाएगा तो आपको मैसेज कर देगा, ठीक है? तो अपनी सहमति ज़रूर दें, नहीं तो साथियों बेरोजगारी भत्ता बंद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है ना? बंद हो गया तो फिर आपका शुरू होने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा और चक्कर काटने से अच्छा है थोड़ी सी आपको जागरूकता रखनी होगी, ठीक है? क्योंकि 3-4 दिन से काफ़ी साथियों के जो बार-बार कमेंट्स आ रहे हैं, तो साथियों मुझे लग रहा है कि आपको समस्या थी और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे विश्वास है कि आपकी जो भी समस्या है उनका जवाब आपको मिल गया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।